बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सजदा तलावत कब वाजिब होता है, इसका करने का मुकम्मल तरीका क्या है। आप सजदा तलावत के ज़रूरी अहकाम और मसाइल आज की इस वीडियो में जान पाएंगे। सजदा तलावत के मुतल्लक़ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अगर टेलीविज़न पर या मोबाइल पर तलावत कुरान मजीद सुने और फिर आयत सजदा आ जाए तो क्या हमें जो है वो सजदा तलावत करना होगा। तो मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। और सजदा तलावत करने के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो दो बड़ी गलतियां करते हैं, उसकी भी आपको निशानदेही करूंगा। वो गलती आपने नहीं करनी। सजदा तलावत कुरान मजीद के अंदर 14 आयात सजदा हैं कि जब आप उनको पढ़ें या बराह रास्त किसी से सुने तो पढ़ने वाले पर भी सजदा तलावत जो है वाजिब होता है और सुनने वाले पर भी होता है। और ये बात भी याद रखें कि किसी एक मजलिस के अंदर अगर आयत सजदा मुतअद्दद मरतबा पढ़ी जाए, चाहे 100 बार पढ़ी जाए, तो एक ही बार जो है सजदा तलावत करना वाजिब होता है। हाँ, अगर मजलिस नशिस्त अगर तब्दील हो जाए, मसलन एक मजलिस में एक आदमी बैठा था, वो पढ़ रहा था और वो बार बार पढ़े तो एक ही सजदा है। अगर वो उठकर कहीं काम चला जाए, यानी वो वज़ू के लिए चला जाए, वो पानी पीने के लिए चला जाए और दोबारा आए और दोबारा आके पढ़ेगा, तो अब जो है वो सजदा तलावत जो है वो दोबारा वाजिब हो जाएगा। सजदा तलावत जो है इसके करने का तरीका यह है कि जब आप कुरान मजीद की तलावत कर रहे हों या आप सुन रहे हों तो उसका बेहतर और मसनून तरीका यह है कि उसी वक्त जब वो सजदा तलावत कर लिया जाए। अगर आप उस वक्त ना कर सकें, यानी वक्त ना हो या आप ज़ुबानी पढ़ लें, वज़ू ना हो, तो आप कुछ देर के लिए मुअख्खर भी कर सकते हैं, मगर अफजल और बेहतर यह है कि उसी वक्त कर लिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में सजदा करना भूल जाएं, और वैसे भी ज़िंदगी का पता नहीं होता। अल्लाह जल्ल शानु सबको सलामत रखे। तो अब जब सजदा तलावत कर रहे हैं तो उसी वक्त अगर नमाज के बगैर हैं, नमाज में अगर सजदा तलावत आ जाए, इमाम और मुक्तदी दोनों पर सजदा तलावत जो है वो वाजिब होता है। बल्कि यहाँ तक है कि अगर इमाम ने आयत सजदा पढ़ी और बाद में आकर कोई मिला और उसने आयत सजदा नहीं भी सुनी, जब इमाम जो है वो सजदा तलावत करेगा तो वो मुक्तदी भी सजदा तलावत करेगा इमाम की इक्तदा में। और इसके करने का मसनून और बेहतर तरीका क्या है कि आप जब कुरान मजीद पढ़ रहे हों या सुन रहे हों तो जब आयत सजदा आ जाए तो कुरान मजीद को एक मरतबा एक साइड पे रखें और खड़े हो जाएं। ये भी ख्याल रखें कि सजदा तलावत के लिए वही सारे नमाज वाले अहकाम हैं सवाए एक दो को छोड़ने के बाद, जो कि मैं अभी आपको अर्ज़ करता हूं। नमाज के लिए क्या है कि आप किबला रुख हों, आपका लिबास पाक हो, आपका बदन पाक हो, आप जुनबी ना हो, जिस जगह पे सजदा करना है वो जगह पाक हो। यानी ये जो नमाज के शुरू करने से पहले की शराइत हैं वो सारी पाई जाएं, सवाए एक के कि आपने तकबीर के लिए हाथ नहीं उठाना, यानी ये काम नहीं करना। तो उसका तरीका यह कि जब आयत सजदा आ जाए कुरान मजीद साइड पर रखें तो आप खड़े हो जाएं, किबला रुख मुंह करें, आप तकबीर कहेंगे मगर हाथ नहीं उठाएंगे, यानी आप कहेंगे अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे चले जाएं। और सजदे में जाकर एक सजदा है और सजदे में जाकर सजदे वाली जो तस्बीहात हैं, यानी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, ये 3 बार पढ़ें और फिर तकबीर कहते हुए खड़े हो जाएं। अब इसमें दो जो गलतियां अक्सर लोग करते हैं वो ये कि बाद लोग इसमें हाथ उठा देते हैं। नहीं, हाथ नहीं उठाने, सिर्फ तकबीर कहनी है। और दूसरा यह है कि सजदा करके फिर इसमें सलाम भी नहीं है, बस आपका हो गया। एक ये भी मसला याद रखें कि आप बैठे बैठे अगर भी सजदा तलावत कर सकते तो उसके लिए भी ये कह कि अल्लाह अकबर कहकर आप सजदे चले जाएं और सजदे की 3 तस्बीहात जो है वो सुबहान रब्बियल आला ये भी पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा तलावत में दुआ भी पढ़ा करते थे। ये दुआ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, मगर ये लाजमी नहीं है। आपने अगर तस्बीहात सजदा भी पढ़ ली तो ये भी काफ़ी है। और अगर किसी आदमी की ज़िम्मा मुतअद्दद सजदे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई हाफिज़ कुरान और पूरा कुरान मजीद पढ़ता है तो पूरे कुरान मजीद के अंदर 14 आयात सजदे हैं, अब उसकी ज़िम्मा 14 जो है वो सजदा तलावत है। तो अगर एक ही नशिस्त में करना चाहे तो उसका तरीका यही है कि अगर वो खड़े होकर एक बार कहता है अल्लाह अकबर कहते हुए सजदा चला जाए और पहले एक सजदा करे, फिर दूसरा सजदा करे, फिर तीसरा सजदा करे, जितने सजदे उस पर वाजिब है वो सजदे करने के बाद फिर वो अल्लाह अकबर कहता हुआ खड़ा हो जाए। बस इस तरह वो मुतअद्दद सजदे भी एक ही नशिस्त के अंदर कर सकता है। तो मर्दों के लिए भी यही अहकाम है और ख़वातीन के लिए भी यही तरीका है
सजदा तलावत करने का। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि सजदा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही हो सके। सामीन और नाज़रीन, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम इस्म आज़म बताते हैं। अगर आप अपने नाम के हरफ के मुताबिक अपने इस्म आज़म जानना चाहें तो हम सदका जारिया की नीयत से आपको फ़ीस बिल्लाह बता देंगे। आप कमेंट्स में अपना नाम लिखें, हम इंशाअल्लाह आपको आपका इस्म आज़म बता देंगे। और इस्म आज़म का तरीका भी हमने अपने चैनल पर बताया, उसके लिए आप शॉर्ट वीडियो जो है वो देख सकते हैं। सामीन और नाज़रीन, आप इस तरह की और जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ चाहते हैं, अच्छे अच्छे दीनी, फ़िकी, रूहानी उन्वानात पर, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। तो हम इंशाल्लाह उन उन्वानात पर जो आप समझते हैं कि इनकी ज़रूरत है, तो मज़ीद वीडियोज़ बनाकर भी इंशाल्लाह अपने इस चैनल पर जो अपलोड कर देंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया।